morning, my dear students. Today we will discuss next solutions, that is pair of straight line. In pair of straight line, our first question type level first is MCQ type questions. MCQ questions, and each questions carry 2 marks. First question said that the combined equations of the two lines passing through the origin, each making an angle 45 degree and 135 degree with positive direction of x-axis. क्या 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 है बेटा? दो लाइन है, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास करती है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती है एंड y एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाती है। सॉरी, x एक्सिस के साथ एक बार 45 डिग्री एंगल बनाती है एंड अनदर लाइन L2 जो कि x एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बनाती है एंड ये दोनों लाइन जो है वो बेटा ओरिजिन से पास करती है। तो x एक्सिस का इक्वेशंस क्या होता है? y इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप क्या होगा? m इक्वल टू 0। तो L1 लाइन का स्लोप क्या होगा? L1 लाइन का स्लोप m इक्वल टू 1 होगा और L2 लाइन का स्लोप m इक्वल टू -1 होगा। तो L1 का इक्वेशंस क्या होगा? L1 लाइन का इक्वेशंस क्या होगा बेटा? ये लाइन का स्लोप 1 है, m इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है बेटा? 0 और x माइनस x1 कितना है? 0। तो लाइन का इक्वेशंस क्या आ गया? y इक्वल टू x, दैट इज x माइनस y इक्वल टू 0। ये मेरा L1 लाइन का इक्वेशंस आ गया। नाउ L2 लाइन का इक्वेशंस बेटा क्या होगा? इक्वेशंस ऑफ L2 लाइन, स्लोप कितना है? -1। लाइन किससे पास करती है? ओरिजिन से। y माइनस y1 अपॉन x माइनस 0, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था आपको? थ्योरी में क्या बताया था? इन द चैप्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मेशन होता है, जो दो लाइन का इक्वेशंस रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें जितने भी वेरिएबल होते हैं सबको LHS में ले आओ और RHS में 0 डाल दो और जो दो सेपरेट लाइन का इक्वेशंस है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बेटा इस दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन will be equations of pair of straight line will be x plus y into x minus y is equal to क्या होगा बेटा? 0। That is x square minus y square is equal to 0 और this is my answer. And option C is correct. C option is correct. Now, second question is that
the separate equations of the line represented by this are what? सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस दिया हुआ है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस दिया हुआ है और इससे आपको सेपरेट लाइन का इक्वेशंस निकालना है। तो इसके लिए मैंने दो मेथड बताया था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट मेथड का यूज करते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड श्री द्रोणाचार्य मेथड। यूजिंग श्री द्रोणाचार्य मेथड, द्रोणाचार्य मेथड में हम लोगों ने क्या बताया था? मैंने क्या बताया था कि x के फॉर्म में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना दो। तो 3x² माइनस 2√3y इंटू x माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दिस केस x इक्वल टू b के जगह कितना है? माइनस 2√3y। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2√3y प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 इंटू 3 दैट इज 12y² माइनस a का वैल्यू कितना है बेटा? 3 और c का वैल्यू कितना है? माइनस 3y² अपॉन 2a दैट इज 6। x इज इक्वल टू 2√3y प्लस माइनस अंडर रूट 12y² प्लस 36y² अपॉन 6 दैट इज 2√3y प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा? 48y² अपॉन 6। 2√3y 48y² को क्या लिख सकते हैं बेटा? 4√3y अपॉन 6। तो बेटा एक बार इसको और थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे, √3y प्लस माइनस 2√3y अपॉन क्या होगा बेटा? 6। इसको मल्टीप्लाई करो, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बेटा? 3x माइनस 2√3y, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2√3y और √3y कितना होगा? 3√3 y इक्वल टू 0। एक बार लाइन का इक्वेशन L1 का इक्वेशन ये होगा। और जब हम लोग निगेटिव साइन लेंगे तब लाइन का इक्वेशन क्या होगा? 3x √3y माइनस 2√3y दैट इज माइनस √3y दैट इज 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये मेरा L2 लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। और इस तरह हम लोग सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज दैट
Our third question is that तीसरा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? The equations of pair of straight line आपको दिया हुआ है। कह रहा है क्या? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो लाइन से बना है। अब वो दोनों लाइन रियल है या डिस्टिंक्ट रूट्स है? तो बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट का फॉर्मेट हम लोगों ने सीख लिया है। कंडीशंस क्या होता है? x स्क्वायर इक्वल टू ab होगा, तो ऑन दैट कंडीशन रूट्स क्या होगा? रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। x स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा, देन रूट्स विल बी क्या होगा बेटा? रूट्स विल बी इमेजिनरी होगा। तो यही ऑप्शन दे रखा है। और एक लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि वो जो दो लाइन का फॉर्मेशन होगा, क्या वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा? तो परपेंडिकुलर कंडीशंस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम जो है वो 0 पे इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होता है। ठीक है? तो अब बेटा ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ये बेटा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का रिप्रेजेंटेशन है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस दोनों लाइन को कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना है? 4, b का वैल्यू कितना है? 1 और h का वैल्यू कितना है? 2। अब इस सारे कंडीशन को जस्टिफाई करो। h स्क्वायर इक्वल टू 4 और 4 into 1, तो LHS इक्वल टू RHS। तो रूट्स क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 4 that said that क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या कह रहा है? If the line these are perpendicular to the other line, बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है और आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लाइन से, और यदि वो दोनों सेपरेट लाइन परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है बेटा? 0। ये मेरा क्या है? परपेंडिकुलरिटी कंडीशन है। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? k और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 6 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? -6।
करेक्ट, ऑप्शन बी will be correct. Now our next question is, that is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या कहता है, auxiliary equations of the lines is what? 2x square plus 3xy minus 9y. तो बेटा auxiliary equations नाम सुन के डेविएट नहीं होइएगा। auxiliary equations हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? auxiliary का मतलब क्या हुआ कि पोलर फॉर्म में इक्वेशंस को फाइंड करना है, ठीक है? तो कुछ नहीं करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर को गिवन इक्वेशन जो दिया है दोनों तरफ डिवाइड करो, 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये से ये कैंसिल होगा, ये तो बेटा इक्वेशन क्या आ गया? 2 प्लस 3y बाई एक्स माइनस 9 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 9y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3y अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ y बाई एक्स को बेटा हम लोग m मान लेते हैं, लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू m, देन इक्वेशंस मेरा क्या आएगा? देन इक्वेशंस विल बी इक्वेशंस बेटा मेरा क्या आएगा? 9m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दिस इक्वेशंस विल बी auxiliary equations and our option B is correct. Now our next question is, that is question number 6. Question number 6 is that क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या कह रहा है? The combined equations of line passing through origin and perpendicular to the pair of line this. Three x square plus 4xy minus 5y square is equal to 0. बेटा क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में? एक ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस फाइंड कीजिए जिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा वो दो सेपरेट लाइन से फॉर्मेशन होगा, और वो दोनों सेपरेट लाइन गिवन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा उस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? तो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का निकालेंगे। तो बेटा क्या होगा? 3 प्लस 4y बाई एक्स, 3 दोनों 4 का से निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर
4y into x माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। x इक्वल टू क्या होगा माइनस 4y प्लस माइनस b स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 और माइनस 5 16y स्क्वायर अपॉन 2a 2 into 3। तो इससे सेपरेट लाइन का इक्वेशंस बेटा मुझे निकलेगा यदि बेटा इसका शॉर्ट ट्रिक देखें तो यदि ये कंडीशन जो दिया है वो फॉलो करता है तो इसको यहाँ डालेंगे और इसको यहाँ डालेंगे और इस साइड को निगेटिव कर देंगे। माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर is equal to 0। Option A is correct। Option A is correct। ये बेटा एक शॉर्ट मेथड है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर को इंटरचेंज कर दो एंड जो xy का कोएफिशिएंट का साइन होगा उसको अपोजिट कर दो तो डायरेक्ट उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस आ जाएगा जो दो सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये दोनों सेपरेट लाइन इस पेयर ऑफ सेपरेट लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या कह रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड इज व्हाट x स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2x xy इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है दोनों लाइन को कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 है b का वैल्यू 0 है और h का वैल्यू बेटा क्या है 1/2। और ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो दोनों लाइन के सेपरेट ये दो सेपरेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होता है बेटा tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड a प्लस b। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो बेटा 2 into अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 into 0 अपॉन 1 प्लस 0। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 into 1/2 अपॉन 1 दैट इज 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा 45 डिग्री एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ our next question is question number 8 that is 2x plus y is equal to 0 is one of the line represented by this
3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन k का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो बेटा ये ज्वाइंट इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका फॉर्मेशन क्या होता, कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेपरेट लाइन से इसका फॉर्मेशन होता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। देन आपसे क्या पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ k क्या होगा। तो जो L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका स्लोप क्या होगा बेटा? इसका स्लोप होगा -2। ठीक है। अब इस लाइन को एक्सिलरी इक्वेशंस के फॉर्म में सेट कर दो। तो बेटा क्या होगा एक्सिलरी इक्वेशंस के फॉर्म में? 3 प्लस k y by x प्लस 2y अपॉन x का होल स्क्वायर दैट इज 0। तो बेटा 2m स्क्वायर मान लेंगे कि ये पॉजिटिव फॉर्म में है और फर्स्ट का इसको y by x को m मानते हैं तो 2m स्क्वायर km प्लस 3 और m का रूट मान लेते हैं m1 और m2 होगा। सम ऑफ द स्लोप क्या होगा बेटा? -b by a माइनस k by 2 और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा बेटा लाइन का? 3 c by a माइनस b by a और c by a 3 by 2। तो बेटा फर्स्ट लाइन का स्लोप मुझे दिया है -2 इंटू m2 इज इक्वल टू 3 by 2। तो m2 का स्लोप क्या आ जाएगा बेटा? -3 by 4। अब m1 और m2 का रिप्रेजेंटेशन यहां कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -k by 2। m1 का वैल्यू कितना दिया है बेटा? m1 का वैल्यू -2 दिया है और m2 का वैल्यू कितना दिया है? -3 by 4 इज इक्वल टू -k by 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 by 4 इज इक्वल टू k by 2। दैट इज 8 प्लस 3 इज इक्वल टू k by 2 दैट इज 2। तो k का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 11 by 2। ऑप्शन बी करेक्ट। Now we are going to level 2, that is very short answer type question. That is very short answer type question. Very short answer type question. Very short answer type question. और each question carry 2 marks. Each question carry 2 marks. फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन
2,3 and parallel to the coordinate axis है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ये एक लाइन है L1 और L2, L1 और L2 जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है 2,3 और L1 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो L1 लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा 0 और L2 जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो L2 लाइन का स्लोप क्या होगा 1/0। तो L1 लाइन का इक्वेशन क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ L1 लाइन 0 is equal to y minus 3 upon x minus 2, that is y equal to 3। ये L1 लाइन का स्लोप हो जाएगा, L1 लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। L2 लाइन का इक्वेशन बेटा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ L2 लाइन 1/0 y minus 3 upon x minus 2, that is x is equal to 2। ये मेरा L2 लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसका ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे तो y minus 3 equal to 0 और x minus 2 is equal to 0। अब इस L1 और L2 लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, x minus 2 और y minus 3 equal to 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy minus 3x minus 2y plus 6 equal to 0। तो ये मेरा क्या आ गया बेटा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नाउ our next question, that is question number second। That is question number second। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा क्या बोल रहा है, find the separate equations of the line given by x square plus 2xy tan alpha minus y square is equal to 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस दे दिया है और मुझे क्वेश्चन में क्या कहता है कि इस इक्वेशन से सेपरेट लाइन का इक्वेशंस निकालें। तो हम लोग बेटा द्रोणाचार्य मेथड का यूज करेंगे, x स्क्वायर 2y tan अल्फा into x minus y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस 2y tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4y स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस इंटू माइनस y स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर अपॉन बेटा क्या होगा 2a, दैट इज 2। तो सेपरेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो बेटा क्या आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 2y tan अल्फा प्लस 2y 4y स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा दैट इज sec स्क्वायर अल्फा 2y sec अल्फा होगा। ये मेरा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन होगा, दैट इज कॉल्ड L1 and L2 लाइन का इक्वेशन टेकिंग नेगेटिव साइन
साइन लेंगे तो बेटा सेकेंड लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड L2 लाइन। नाउ our third equation is that find the value of k. Third question is that find the value of k if the slope of the line represented is twice their product. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है बेटा, दैट इज x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y। और क्वेश्चन में बेटा क्या बोला है कि ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशंस, दो सेपरेट लाइन के इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों सेपरेट लाइन के इक्वेशंस का अपना अपना स्लोप होगा। तो दोनों लाइंस के स्लोप का सम जो है 2 टाइम्स उसके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप के इक्वल है। ठीक है, तो बेटा मेरा पहला टारगेट क्या है कि इस इक्वेशन को ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ऑक्सिलरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? x स्क्वायर से LHS एंड RHS दोनों में डिवाइड करते हैं। kxy अपॉन x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर दैट इज 0 अपॉन x स्क्वायर। तो रिजल्ट मेरा क्या आता है? 1 प्लस ky/x माइनस 3y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y/x को लेट y/x इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे बेटा? m। तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा? 3m स्क्वायर माइनस km माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये m के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना। बेटा मान लेंगे क्या इस लाइन का, इस इक्वेशंस का दो रूट होगा दैट इज m1 एंड m2। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा बेटा? माइनस b/a दैट इज k/3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा बेटा? c/a माइनस 1/3। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन वो इक्वल है 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द लाइन। अब इस दोनों का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो k/3 इज इक्वल टू 2 इनटू माइनस 1/3। तो k का वैल्यू क्या आ गया बेटा? -2। Now, question number 4 is
थीटा दे रखा है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेपरेट लाइन दैट इज L1 एंड L2 और इसी के बीच का एंगल मुझे मांग रहा है और ये एंगल का फॉर्मेशन क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड a प्लस b होता है। Am I correct? और ये इक्वेशन ज्वाइंट इक्वेशन या होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो a का वैल्यू क्या है बेटा 1, b का वैल्यू क्या है 1 और h का वैल्यू कितना है बेटा h इक्वल टू -2। अब इन वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन मॉड 1 प्लस 1 तो क्या होगा बेटा 2 रूट 3 4 माइनस 1 अपॉन 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या आएगा बेटा रूट 3। तो tan थीटा इक्वल टू रूट 3 आया तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 60 डिग्री। Now question 5 is that क्वेश्चन 5 में बेटा क्या बोल रहा है, find the value of h if the measure of angle between the line is 45 degree। 3x square plus 2xy plus 2y square is equal to 0 और ये हमारा क्या दिया है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दैट इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है और इसका किस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy के फॉर्म में है। तो इस दोनों लाइन को जब कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा बेटा 3, b का वैल्यू क्या आएगा 2 एंड h का वैल्यू क्या आएगा बेटा 2h, h इक्वल टू मान लो h1 h1 का वैल्यू क्या आएगा बेटा h और इसी h का वैल्यू मुझे मांग रहा है। ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है L1 एंड L2 और ये एंगल का फॉर्मेशन कितना करता है 45 डिग्री। तो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम देखे थे दो लाइन के बीच एंगल क्या होता है 2 टाइम्स रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन मॉड a प्लस b। तो थीटा कितना दिया है tan थीटा दिया है 45 डिग्री और 2 टाइम्स h का वैल्यू क्या दिया है यहाँ h1 मानते हैं तो h स्क्वायर और ab का वैल्यू 2 इंटू 3 दैट इज 6 अपॉन 2 प्लस 3 का होगा 5। तो 1 is equal to 2 into under root h square minus 6 upon 5 squaring both sides to 1 plus 4 1 equal to 4 h square minus 6 upon 25 multiply करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 is equal to 4h square minus 24 that is 4h square equal to 49 that is h square is equal to 49 upon 4 तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7 अपॉन 2।
लेवल सेकेंड जो है हम लोगों ने इसका एक एक क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया। टुमारो वी विल डिस्कस लेवल 3 एंड लेवल 4। थैंक यू, हैव यू नाइस डे।